हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको पहले सेट कर दें जी। इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या हो गया कि आपको एक रिजिड बॉडी में ऐसा एक पॉइंट खोजना है जो कि मोमेंटरीली एट रेस्ट सा हो और उसके अराउंड एक्सिस, उसके अबाउट एक्सिस पास करवाना है। तो कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल है। सपोज कर लें ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है, ये वी ए से मूव हो रहा है और ये वी बी से मूव हो रहा है। अगर आप देखें, अगर सपोज कर लें सिर्फ ए पॉइंट होता और हमारे पास ऐसा होता है कि ये जो है ये रोटेट हो रहा है, ऐसा कुछ सर्किल सा बना रहा है, ऐसा सपोज कर लें, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास सपोज कर लें कि एक सेंटर निकालते इस ए पॉइंट का। सपोज कर लिए ओमेगा से रोटेट हो रहा होता, तो सपोज एक आर होता जिसके अबाउट ये एक सेंटर होता और हम लोग कहते कि वी जो है ये ओ सेंटर के अबाउट ऐसे आर ओमेगा से, जैसे हम लोग नॉर्मल एक सर्कुलर फ्लो में सोचते हैं, ऐसे मूव कर रहा है। अगर हमें ओमेगा पता होता तो हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते थे कि ये ऐसे घूम रहा होगा, ये एक ऐसा पॉइंट है। उसी तरीके से अगर हम लोग बी की बात करें तो बी के लिए भी करस्पॉन्डिंग कोई रेडियस होगा, करस्पॉन्डिंग एक ओमेगा इसके लिए भी होगा और हम लोग यहाँ भी लिखेंगे कि R1 सपोज कर ले, ये पॉइंट है R1 हो रहा है, तो ये लिख सकते हैं R1 ओमेगा इज इक्वल टू VB। अगर ये दोनों ये रिजिड बॉडी के पॉइंट हैं तो ओमेगा इन दोनों का जो होगा वो सेम होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर ओमेगा सेम है तो लिख सकते हैं कि VB या R1 को आप RB लिख दीजिए और इधर को RA लिख दीजिए, तो आप लिख सकते हैं कि VB बाई RB, ये B लिख देते हैं इसको, इज इक्वल टू VA बाई RA होगा। तो आप देखें कि हम लोगों ने क्या किया। अब एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं, कंक्लूड करते हैं। V एक वेलोसिटी हो गई, हम लोगों ने इसके अबाउट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियस जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सिमिलरली VB इस डायरेक्शन में था, इसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और फिर जहाँ मैच हुआ ये पॉइंट को सपोज कर लें हम O बना रहे हैं, अब बिगर O, तो ये जो O है ये आपका सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ये मान सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट जो हैं इस सेंटर के अबाउट मूव कर रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है, और एक्सिस अब मान सकते हैं कि ऐसे आप सोचें कि इसके अबाउट ऐसे यहाँ से पास हो रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इससे पास हुआ और हम लोगों ने एक इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ किया। अब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है या जो पॉइंट है जो हम लोग जीरो वेलोसिटी के मान रहे हैं, ये सारे पॉइंट जो हैं वो हो सकता है एक्सटेंडेड बॉडी में आ रहे हैं, ऐसे मान के हम लोग निकालेंगे। चलिए इसको क्लैरिफाई और करते हैं, एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लें कि ये एक रॉड है, आपको ये एक रॉड है और इसका एक पॉइंट ए है, ये इसका V1 स्पीड है एक्स एक्सिस में, इसलिए ये लिख दे रहे हैं, V1 स्पीड हो गया, इसे घूम जा रहा है और इसका एक ओमेगा है, ऐसे घूमते हुए निकल रहा है। इसका ओमेगा है आपके पास -V/2L के, मतलब ये अंदर की ओर है। ओमेगा का डायरेक्शन अगर आप लोग देखें तो ये एक्सिस के अंदर सा है, ये आपका अंदर हो गया, ये ओमेगा हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि
इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा होगा? अगर हमको एंड ए का जो वेलोसिटी है ये पता है v1 है, और इसका जो ओमेगा है माइनस जो ओमेगा है ये देखिए अंदर की हो जाती है माइनस v/12 k से है। अब आपको बताना है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। हम लोग कैसे सोचेंगे? सपोज कर लेते हैं कहीं एक पॉइंट होगा जहाँ से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा होगा, तो वो पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट मोमेंटली उसकी स्पीड 0 होगी, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। तो ये पॉइंट सपोज कर ले एक पॉइंट है आपका P, मान लीजिए ये पॉइंट P है जो मोमेंटली 0 है, और ऐसा मानते हैं बॉडी का एक्सटेंडेड पार्ट है। अब देखें Vp की स्पीड अगर हम लोग को लिखना हो तो हमको पता है अगर मोमेंटली 0 है तो Vp जो है इसका स्पीड 0 होगा। लेकिन अब कैसे लिखेंगे इसको, ये देखिए पहले लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू A, Vp यहाँ पर लिख दीजिए वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू A प्लस वेलोसिटी ऑफ A, क्योंकि डायरेक्ट अब हमको रिलेट A से करना है इसीलिए हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप Vp लिख दें। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू A क्या होगा? सिंस हम जान रहे हैं कि ये जो है आपका v1 स्पीड से जा रहा है, ये v1 स्पीड से जा रहा है, v1 स्पीड से जा रहा है। अब आप सोचें कि ये ओमेगा आपका इस तरफ है, ओमेगा ये आपका लेंथ नहीं पता है, इसको मान लीजिए आप r। तो a के रेस्पेक्ट में आप ओमेगा का देखेंगे तो ये आएगा ओमेगा r। तो वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू A माइनस ओमेगा r आप लिख दीजिए। ये r पॉइंट है, ये r डिस्टेंस हो गया P तक का, और A का वेलोसिटी हमें पता है v1। अब ये 0 है Vp, क्योंकि ये तो कांस्टेंट पता है अपने को कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये तो यहाँ पे 0 होगा। माइनस ओमेगा पता है आपको, ये आपका है v/12 इंटू k, ये हो गया आपका r प्लस v1 इक्वल टू 0। तो आप इससे देखेंगे r आपके पास आया, v/ओमेगा करेंगे इधर, ओमेगा अपने को पता ही है, r आपका निकल के आएगा v/12 इक्वल टू 12। तो ये 12 डिस्टेंस पे होगा, L हो गया, ये L डिस्टेंस पर होगा। यहाँ पर यहाँ से आपका जो ओमेगा r है इस तरह से एक्ट करेगा कि v1 को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। या तो दूसरा ट्रिक होगा वो आप देखें, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने निकाला कि ये पॉइंट जो है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये स्टॉप पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, यानी कि इसकी वेलोसिटी 0 है। ये कैसे निकल के आया था? v/r करके निकल के आया था ये पॉइंट। तो यहाँ हमें पता है कि ओमेगा इक्वल टू v/r है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर r इक्वल टू जो है v/ओमेगा लिखें तो भी आपको आ जाएगा। v आपका हो गया v1, ओमेगा हो गया v1/12, कैंसिल आउट हो गया। तो आप देखेंगे दैट r जो है वो 2l आ गया, 2l आ गया। ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर। सपोज कर लें, आपको दिख रहा हो ये एक स्फीयर है जिसका एक पॉइंट आपका 2v से मूव कर रहा है और इसका एक पॉइंट v से मूव कर रहा है। मान लीजिए आप A है और ये B है, और हमसे पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा होगा। तो मान लीजिए एक पॉइंट, ये इसको ज्वाइन कर दिए, ये अपना रेडियस r है, तो अपने से पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस कहाँ से पास हो रहा होगा, अपने को बताना है। तो देखिए ऐसे सवाल पे क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को एक्सटेंड कर देते हैं। सपोज करते हैं यहाँ से पास हो रहा होगा, वो पॉइंट है यहाँ से पास कर रहा होगा। अब आप देखें
कि ये दोनों के लिए सेम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा मानते हैं कि ये एक्स पॉइंट पर दोनों का आ रहा होगा। इसकी वेलोसिटी b से v पॉइंट b है, इसकी वेलोसिटी v है, पॉइंट a है, इसका वेलोसिटी 2v है। तो वही जो हम लोग पहले अभी किए हैं कि सेम ओमेगा मानते हुए लिख सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे घूम रहा है, तो आप सीधे लिख सकते हैं 2v बाई ये 2r प्लस एक्स, ये एक ओमेगा देगा एक बड़े a के लिए। उसी तरीके से ये b के लिए ये v बाई एक्स दे रहा होगा, और ये दोनों बराबर होंगे, ये ओमेगा के बराबर होगा। यहाँ पर वही कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा। ओमेगा सेम होगा दोनों के लिए, आर डिफरेंट होगा। जैसे इसके लिए पॉइंट ए के लिए जो आपका आर है वो एक्चुअली 2r प्लस एक्स है, ये 2r प्लस एक्स हो गया, और v के लिए ये v बाई एक्स है। क्योंकि सेम यानी कि डायरेक्शन में थे, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हम अज्यूम कर सकते हैं कि बाहर ही होगा और एक ही तरफ होगा, तो हम लोगों ने इसको यूज़ किया। अब आप इस पर यूज़ करेंगे तो आपको आ जाएगा 2vx इज इक्वल टू v इंटू 2r प्लस एक्स। v से v कैंसिल आप कर सकते हैं। यहाँ क्या है 2x इज इक्वल टू 2r प्लस एक्स, यानी कि x इज इक्वल टू 2r होगा। ये 2r हो गया, यानी कि आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट जो होगा इसके अबाउट एक्सिस अगर हम पास करा दें तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये सोचें कि अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से होता कि ये पॉइंट ए ये 2v से था, घूम रहा होता, और ये पॉइंट बी ये v से घूम रहा होता, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे निकालें। अब आप सोचें कि हर एक पॉइंट का यहाँ से जो ट्रैवलिंग हुआ 2v हुआ, फिर उसके बाद 2 से घटते 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 कहीं ना कहीं जीरो आया होगा, और फिर जीरो से यानी कि नेगेटिव में बढ़ते 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 इस पॉइंट b पर ये v इस तरफ आया होगा। तो हम मान सकते हैं कि 2v से v का जो माइनस v का जो जर्नी, सपोज कर ले आई एक्सिस अपना पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो 2v से माइनस v के बीच का जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं जीरो भी हुआ होगा। ये अंदर में इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऐसा आया होगा जहाँ पर कुछ समय के लिए मोमेंटरली वो पॉइंट ऐसा मान लेते हैं जो कि जीरो हुआ होगा। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि ये एक वो पॉइंट आया है जहाँ पर ये जीरो होगा, और ये आपको पूरा डिस्टेंस आपको पता है 2r है। सपोज कर ले ये x है, तो ये होगा 2r माइनस एक्स, और ये वो पॉइंट है वही जहाँ से अपना इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा होगा, जीरो वेलोसिटी का होगा ये। तो आप लिख सकते हैं वही ओमेगा का टर्म लगाना। ओमेगा क्योंकि रिजिड बॉडी है, दोनों के लिए सेम होगा ओमेगा, तो ए के लिए जब आप ओमेगा लिखेंगे तो लिखेंगे 2v बाई 2r माइनस एक्स, और फिर जब आप बी के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे v बाई एक्स। तो आप देखें 2vx इज इक्वल टू 2rv माइनस वी एक्स। अब आप इसको देखें, v को देख लीजिए, तो 3vx इज इक्वल टू होगा 2rv, v से v कैंसिल आउट कर दें तो x हो गया 2r बाई 3। ये 2r बाई 3 डिस्टेंस पर b से, क्योंकि x हम इधर से माने हैं, यहाँ से आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा होगा, और ये एक पॉइंट होगा O जिसकी वेलोसिटी जीरो होगी। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है आपके लिए। सपोज करें कि ये एक रॉड है, पर्टिकुलर उसका ओमेगा यहाँ से हिंज्ड है, ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और हिंज्ड है, इसका अल्फा दिया हुआ है, घूमने का ओमेगा दिया हुआ है, और ये लंबाई आपका एल है। आपको पॉइंट बी का, ये सपोज कर लें थीटा दिया हुआ है, आपको पॉइंट बी का एक्सेलरेशन बताना है। क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, ये आपको बताना है पॉइंट बी का, अगर ओमेगा अल्फा दिया हुआ है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि पहले क्या करना चाहिए। ये ओमेगा से मूव कर रहा है, ये लेंथ है एल, तो हम लोग ये तो लिख सकते हैं कि इस पॉइंट का जो स्पीड होगा इस साइड, ये क्या होगा ओमेगा एल। ये सही है, ठीक है।
और इसी पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फा एल एज यूजुअल। ये इसकी वेलोसिटी हो गई पॉइंट बी की टेंजेंशियल वेलोसिटी, आप ध्यान रखेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई ओमेगा एल, ये आप लीजिए वी टेंजेंशियल हो गया आपका ओमेगा एल, और ए टेंजेंशियल हो गया आपका अल्फा एल, बिल्कुल सेम फॉर्मूला से। अब आप देखें क्या क्या एक्सेलरेशन लग रहा होगा जब भी ये रोटेट रिवॉल्व कर रहा है ना, तो आपको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगाना ही होता है, वो आपको पता है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको कभी नहीं भूलिएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर एल टुवर्ड्स ए बी। अब आप देखें ये थीटा है, यहाँ से अपन एक लाइन खींचे अल्टरनेट एंगल, ये भी थीटा हो गया। तो हम लोग ब्रेकअप कर सकते हैं, ये आपका कितना होगा, ये आपका 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये फिर थीटा हो जाएगा। तो आप देखें ओमेगा एल का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट अगर अपन देखें तो एक्सेलरेशन, तो पहले ये देख लें अल्फा एल का एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस में अल्फा एल हो गया अल्फा एल कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन हो गया अल्फा एल साइन थीटा। सिमिलरली ये ओमेगा स्क्वायर एल जो एक रेडियल एक्सेलरेशन है, ये भी ब्रेक होगा, इसका एक कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस में, इसको आप लिख दीजिए ओमेगा स्क्वायर एल, ये हो गया कॉस थीटा, और एक्स एक्सिस में हो गया ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। तो आप नेट एक्सेलरेशन लिख सकते हैं अल्फा एल कॉस थीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा, ये आई एक्सिस यानी एक्स एक्सिस में हो गया, प्लस ये देख लीजिए अल्फा एल कॉस थीटा माइनस, और ये एक्स एक्सिस का माइनस ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा, ये ठीक है। और ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, ऊपर की ओर ही है, तो ये ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अल्फा एल साइन थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर एल कॉस थीटा। जी तो आपने देखा, एक बार हम लोग फिर से देख लें, हम लोगों ने अल्फा एल किया, अल्फा एल आपका उसको ब्रेकअप किया, और इधर रेडियल एक्सेलरेशन को ब्रेकअप किया, और फिर एक्स वाई एक्सिस में सबमिट कर लिया। तो यहाँ फ्रेंड्स हम लोग जो है, तो फ्रेंड्स एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, बहुत ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक रॉड है एल लेंथ का, सपोज पहले ये हो गया एल लेंथ का, और ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि बी पे बी स्लिप हुआ इस कारणवश, तो बी कुछ ऐसा घूमा होगा, ऐसा गया होगा बी, यहाँ पर आया होगा बी, ये मेरी ड्राइंग खराब है, बी कुछ ऐसा गया होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि आपको जो है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है जब वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा था, इसके साथ थीटा बना रहा था, तो आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है। अब देखिए ऐसे तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होगा कि क्या करें, तो पहले आपको सोचना होगा कि क्या हुआ, पहला पॉइंट क्या हुआ होगा, कहीं पर यहाँ पर mg लग रहा होगा सेंटर ऑफ मास l/2 डिस्टेंस पे, यहाँ पर तो आपका mg का हाइट है, और कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ हमने बोला है। तो आपके पास दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि जैसे ही ये इस तरह से स्लाइड किया होगा, सेंटर ऑफ मास जो है स्लिप किया होगा। पहला तो दिमाग में ये आना चाहिए आपको कि स्लाइड होते ही पहला पॉइंट क्या हुआ होगा, सेंटर ऑफ मास जो है ना थोड़ा नीचे गिरा होगा।
और अब सेंटर ऑफ मास जब नीचे गिरेगा तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो डिप किया होगा। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिप किया होगा, क्योंकि आपका सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी डिप करने के बाद काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। ये बस आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगने वाला है। तो अब हमारे पास पॉइंट ये आता है कि इसका काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखें हम। तो यहाँ पर अब आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का एप्लीकेशन समझ में आएगा। पहले तो ये समझ लें कि किसी पॉइंट पर ये बी पॉइंट थीटा बना करके खड़ा है, तो पहले तो हम लोग ये समझें कि कितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ होगा। तो पहले है पोटेंशियल एनर्जी पहले कितना था, mgl/2। ये आप समझें, क्योंकि लेंथ है l है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो l/2 डिस्टेंस पर इसका सेंटर ऑफ मास एज्यूम करेंगे कि होगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgl/2 होगा। किसी पॉइंट पर जब ये स्लाइड किया तो आप ये देखें कि ये आपका l/2 हो गया यहाँ पर, और जब l/2 हो गया ये आपका l/2 साइन थीटा हो गया, ये mgl/2 साइन थीटा हो गया। तो पहले जो सेंटर ऑफ मास था वो mg यानी l/2 पे था। अब सेंटर ऑफ मास जो है ये l/2 साइन थीटा पे आ गया। कितना डिप हुआ, तो आप इसको घटा दें इन दोनों से, कितना पोटेंशियल एनर्जी डिप हुआ, तो mgl/2 निकाल लें, ये हो गया 1 - साइन थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी डिप हुआ। अब हमको बताना है कि ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और अब हम लोग देखेंगे कि इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन किस तरह से काम हुआ होगा। यहाँ सेंटर ऑफ मास मान लीजिए ये है, ये इधर आया होगा, और ये जो पॉइंट बी है यहाँ पर ये इधर गया होगा। अब हम लोग जैसे पहले एप्लीकेशन को ड्रॉ किए थे कि अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप दो वेलोसिटी आपको मिल गई, आप तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये आप मान सकते हो ये जो ओ पॉइंट है यही होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट मान सकते हैं कि रॉड जो है ये एक एंगुलर वेलोसिटी ले करके घूम रहा होगा। ये पॉइंट आप एज्यूम कर लिए। अब आपको ये देखना है कि हम लोग इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं अब नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूँगा। फॉर द टाइम बिंग जिनको पता है ये उनके लिए थोड़ा यानी पॉसिबल हो जाएगा समझना। तो देखिए रॉड का लिख रहे हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ। तो आपको पता है ml² होता है सेंटर ऑफ मास बाई 12, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हाई ऑफ सेंटर मास रॉड का। और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये थीटा है, ये आपका थीटा हो जाएगा, ये होगा l/2 cos थीटा, यानी सेंटर ऑफ मास इतना दूर है। तो जो फार्मूला होता है कि अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट को छोड़ कर किसी और एक्सिस से अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे होते हैं तो सेंटर ऑफ मास को उस पॉइंट पे मान लेते हैं मास m के साथ, और जितना डिस्टेंस है mr² r यानी वो डिस्टेंस जो एक्सिस से वो सेंटर ऑफ मास का उसको ऐड कर देते हैं। तो सेंटर ऑफ मास से दूरी है l/2 cos थीटा का। तो आप mr² लिखेंगे तो आपका हो जाएगा m × l²/4 cos² थीटा। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो I of O हो जाएगा ml²/12 प्लस ml²/4 cos² थीटा। तो I about O हो गया। अब अगर आप देखें ml²/12 को बाहर ले लें तो 1 प्लस ये 3/4 आई गेस, तो cos² थीटा। ये आई अबाउट O हो गया। अब हमें ओमेगा निकालना है। ओमेगा निकाल लेंगे तो हम लोग ओमेगा l/2 cos थीटा कर देंगे तो हमको सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, l/2 cos थीटा यानी r ओमेगा हम लोग यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये आप अच्छे से देख लें, यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ। ये आप देखें, ये डिप हो गया, डिप इन पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ mgl/2 × 1 - साइन थीटा। ये डिप इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका होता है हाफ I ω²। तो ये लिख दिया हाफ I जो है अबाउट O है, तो आप ये लिख दीजिएगा ml²/12 × 1 +
3/4 cos स्क्वायर थीटा हाफ आई और ओमेगा स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाइंग। इससे आप ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा कैन बी ऑब्टेन्ड। क्योंकि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और आपको ओमेगा भी पता है और L/2 cos थीटा ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का, तो आप r ओमेगा लिख करके आप इसका वेलोसिटी बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोगों का इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का भी कंसेप्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं। अच्छे जो उनके कंसेप्ट होंगे उनको यूज़ करेंगे हम लोग। दैट्स इट माय फ्रेंड, थैंक यू।